दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में। सबसे पहले जान लेते हैं कि देश में कितने कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। अभी तक बता दें कि 21 अप्रैल है और समय तकरीबन 1:24 होने वाले हैं। और अभी तक जो अपडेट है पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव के जो टोटल मामले हैं, जो संक्रमित मामले हैं, वो 18,601 हैं जो अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। अभी इसमें बात कर लें, एक्टिव केसेस जो हैं वो 14,749 हैं, माफ़ करिएगा 59 हैं। और रिकवर जो हुए हैं अभी तक वो 3,251 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बात कर लें कितने लोग मरे हैं तो 590 लोग अभी तक कोरोना की वजह से उन लोगों की मौत हो चुकी है, 590 लोगों की। तो ये जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं इंडिया में। और अगर हम बात कर लें कि लोग ये जानना चाह रहे थे लगातार कि 20 अप्रैल के बाद जो चीज़ें क्या क्या खुलेंगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर कोरोना ने पांव पसारे तो उस सभी अनुमति को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि वो अनुमति वापस ले लिए जाएंगे। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या 20 अप्रैल के बाद क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। तो सबसे पहली बात है कि इसमें बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके के काम, ऑनलाइन ज़रूरी सामान डिलीवरी हो सकेगी, ये बताया जा रहा है। वहीं 20 अप्रैल से सरकार की नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन में काम शुरू होगा और इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से 16 अप्रैल को कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी, है ना, जिनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्य चालू रहेंगे। बढ़ी, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके काम, ऑनलाइन ज़रूरी सामान डिलीवरी हो सकेगी। पहले ज़रूरी सेवाएं ही थी छूट के दायरे में, लेकिन अब छोटे उद्योगों, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम ज़रूरत से जुड़े व्यवसायी संस्थान शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका खासा ख्याल रखा गया है, इसलिए वहाँ पर मनरेगा, कंस्ट्रक्शन, छोटी प्रोडक्शन यूनिट, ईंट बनाने का काम, वहाँ पर ज़रूरत से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियों के भी खोलने की अनुमति दी गई है। कर्मचारियों से काम की आड़ में कोरोना वायरस खतरे के मापदंड का उल्लंघन ना हो, इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। ये नियम फैक्ट्री और वर्क प्लेस के लिए हैं। इसका पालन ना होने की सूरत में सज़ा का प्रावधान है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा और थूकने पर पाबंदी होगी। थूकने पर पाबंदी से आप ये भी चीज़ों को समझें कि जिस तरह से नशीली पदार्थ है, जिस तरह से खैनी, गुटखा, पान, ये सब चीज़ें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैन है। और आप खुद भी सोच सकते हैं कि लोग ज़्यादातर तभी थूकते हैं जब नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि खैनी खाते हैं या फिर पान खाते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तब वो जाकर के कहीं ना कहीं जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो थूकेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके संक्रमण का फैलने का ज़्यादा जो है सो खतरा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं यातायात के मामले में। आप 4 पहिया गाड़ी यानी कि कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा, ये नियम लगाए गए हैं। जबकि 2 पहिया वाहन में केवल ड्राइवर ही बैठ सकता है, मतलब अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है तो सिर्फ आप ही चलेंगे, उसमें कोई आपके साथ बैठ नहीं सकेगा। साथ ही क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया है, अगर वह उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उसको IPC की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वो कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्त संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है। इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं, जो कि मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट कर सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम की भी अनुमति सरकार ने दी है। इसके अलावा बेम्बू, कोकोनट, ट्राइबल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े कामों को भी अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ ज़रूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी, वहीं गैर ज़रूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। माइग्रेंट लेबर यानी दिहाड़ी मजदूर को बड़ी राहत। लॉकडाउन के दूसरे चरण में जिन कामों में रियायती दी गई है उसमें उसका इस्तेमाल
किया जा सकता है अगर राज्य सरकार को उचित लगता है तो, लेकिन यह काम कुछ शर्तों के साथ होगा। इस बात का भी आप ख्याल रखें। इनके स्वास्थ्य की पूरी जांच होनी चाहिए, प्रदेश के बाहर इनका मूवमेंट नहीं होना चाहिए और इनका स्किल टेस्ट होना चाहिए। केंद्र सरकार आज यानी 20 अप्रैल को कुछ नई गाइडलाइन जारी करती है और उसके तहत 16 अप्रैल को दी गई गाइडलाइन में किसी भी तरह की पाबंदी लगाती है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है। राज्य सरकार अपने अपने इलाकों में ज़रूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी। हॉटस्पॉट और इन इलाकों में यह गाइडलाइन प्रभावी नहीं होगा, यानी कि जहाँ पर हॉटस्पॉट हैं, जहाँ कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं, वैसे जहाँ पर ज़्यादा इस तरह के मामले वहाँ पर यह अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने कम से कम खास करके ग्रामीण इलाकों में जो कम से कम रियायत बरती है, जिस तरह से ख्याल रखा है गांव के क्षेत्रों में, तो वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में भी इस तरह की जो थोड़ी सी छूट है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको अब कम से कम ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको भी सोशल डिस्टेंस या फिर मास्क, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अनुमति की छूट मिल गई है तो आप इनका धज्जियाँ उड़ा दें, ऐसा नहीं करें। आप मास्क लगाएं, जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ मास्क भी पहनें और हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ को हैंड वॉश से आप साफ भी करें। और जो चीज़ें लगातार है कि कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, उसका आप लगातार पालन भी करें। इस चीज़ से आप महरूम ना रहें, तभी आप कोरोना से बच भी पाएंगे और जो छूट दी गई है उसका भी आप लाभ ले सकेंगे। शुक्रिया आप सभी का।